सोशल मीडिया पर एक भयानक और दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हो रही थी। इस वीडियो में एक महिला खून में लथपथ हालत में पड़ी थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा कटा हुआ था, जबकि शरीर से दोनों हाथ गायब थे। ये वीडियो ग्वाटेमाला देश के एक पिछड़े हुए गांव से वायरल होना शुरू हुआ था। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली वीडियो के बारे में जब ग्वाटेमाला पुलिस को पता चला तो वो अपनी छानबीन शुरू करती है और महज 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस मुजरिम को पकड़ ही लेती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस मुजरिम के चेहरे पर एक भी शिकंज या डर तक नहीं था। उसे इस खौफनाक हत्याकांड का कोई अफसोस नहीं था। तो कौन था वो शख्स? आखिर क्यों उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था? इस खूनी का पीड़ित से क्या रिश्ता था? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में जानने वाले हैं वो सुनने में किसी फिल्म की स्टोरी जैसी लगेगी। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। इस मामले की शुरुआत होती है ग्वाटेमाला देश के एक पिछड़े हुए गांव इस्ला दे नॉर्थ से। इस्ला दे नॉर्थ गांव के एक छोटे से घर में अलेक्जेंड्रा अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। जब अलेक्जेंड्रा की उम्र महज 3 साल की थी तब उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसके बाद अलेक्जेंड्रा को उसके भाई और बहनों ने संभाला। लेकिन ये कोई भारत तो था नहीं जो भाई अपनी बहन की जिम्मेदारी को खुशी खुशी संभाल ले। अब अलेक्जेंड्रा की उम्र 14 साल की हो चुकी थी और अब उसके भाई ने अलेक्जेंड्रा और उससे 2 साल बड़ी बहन एल्वीरा को बोल दिया कि अब वो अपना अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर दे। उससे अब सभी का खर्चा नहीं उठाया जाता। जिसके बाद दोनों बहनें कुछ काम धंधा करके पैसे कमाने लगी और कुछ वक्त बाद ही उसके भाई ने दोनों बहनों की शादी भी कर दी। अलेक्जेंड्रा की शादी हुए लगभग 6 से 7 साल का समय बीत चुका था और अब तक अलेक्जेंड्रा ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही अलेक्जेंड्रा का पति उसके साथ मारपीट करता था और समय के साथ उसकी मारपीट ज़्यादा होती चली गई और अब अलेक्जेंड्रा से उसकी मारपीट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक दिन वो अपने 4 बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली आई और उसने अपने भाई से ये कहा कि उसका पति उससे बहुत ज़्यादा मारपीट करता है और अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। तो अलेक्जेंड्रा के भाई ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने पति के साथ नहीं रह सकती तो यहीं कहीं आसपास एक कमरा किराए पर लो और अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहो। साथ ही अपने लिए भी कुछ काम देख लो जिससे तुम अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से कर सको। अलेक्जेंड्रा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने पास ही में एक कमरा किराए पर लिया और अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगी और अपने खर्चों को उठाने के लिए उसने लॉन्ड्री का काम करना शुरू कर दिया। वह गांव के घर घर जाकर कपड़ों को इकट्ठा करती और अपनी लॉन्ड्री का काम करती। अलेक्जेंड्रा की बड़ी बहन एल्वीरा भी पास के घर में ही रहती थी। वह हफ्ते में 2 या 3 बार समय निकालकर अपनी बहन के घर चली जाती थी। एल्वीरा के 5 बच्चे थे और साल 2014 में एक बार फिर से एल्वीरा गर्भवती थी। लेकिन उसका पति भी उसे जानवरों की तरह पीटता था। उसे अपनी पत्नी के गर्भवती होने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, एल्वीरा की सास बहुत अच्छी थी। जब भी एल्वीरा का पति उसे मारता था तो उसकी सास अपने बेटे को डांट कर घर से भगा देती थी। अलेक्जेंड्रा को एल्वीरा की सास बहुत अच्छी लगी, इसीलिए जब भी एल्वीरा के घर जाती तो घंटों बैठकर उनसे बातें करती थी। और एक दिन बातों ही बातों में एल्वीरा की सास ने अलेक्जेंड्रा से दूसरी शादी की बात कही
उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। अलेक्जेंड्रा ने अपनी बहन की सास की बातों पर गौर किया तो उसे भी यही लगा कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। यही बात अलेक्जेंड्रा के दिमाग में घूम रही थी। तभी कुछ दिन बाद लॉन्ड्री पर जाते वक्त उसकी नजर गांव के ही एक व्यक्ति पर पड़ी। अलेक्जेंड्रा उस आदमी को काफी दिनों से नोटिस कर रही थी। वो आदमी अलेक्जेंड्रा को प्यार भरी नजरों से देखता था। ऐसा लगता था जैसे वो अलेक्जेंड्रा को प्यार करता है। अलेक्जेंड्रा ने भी उस आदमी से बातचीत करना शुरू किया और अब वो उस आदमी से शादी करना चाहती थी। उसने इस आदमी के बारे में अपने भाइयों को बताया तो भाइयों को भी इस बात पर कोई भी ऐतराज नहीं था। उन्होंने इस शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी, लेकिन ना तो अलेक्जेंड्रा ने और ना ही उसके भाइयों ने और ना ही उसकी बहन ने उस आदमी के बारे में जानने की जरा भी कोशिश की कि वह इंसान कैसा है, उसकी पिछली जिंदगी क्या है। दरअसल इस आदमी का नाम मारिया था और वह पहले से शादीशुदा था, लेकिन जब से अलेक्जेंड्रा ने उससे शादी की बात कही थी तभी से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, उसे घर से भगाने की कोशिश करने लगा ताकि अलेक्जेंड्रा से शादी करके वह अपने घर में आराम से रह सके। जबकि उसके खुद के 4 बच्चे थे। तभी एक दिन मारिया ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसने इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी, जिसके बाद मारिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने जेल में रहने के बाद उसकी पत्नी ने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली और कहीं और जाकर रहने लगी, जिसके बाद मारिया ने आराम से अलेक्जेंड्रा से शादी कर ली। मगर कुछ दिनों सही रहने के बाद अब मारिया को अलेक्जेंड्रा भी पसंद नहीं थी। वो बिना वजह ही अलेक्जेंड्रा को पीटा करता था और अक्सर लड़ाई झगड़ा होने के चलते दोनों के बीच ज़्यादा शारीरिक संबंध भी नहीं बन पाते थे, जिससे मारिया को अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा पर शक होने लगा कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद मारिया और ज़्यादा हिंसक हो गया। अब वह बात बात पर मारिया को पीटने लगा। मारिया के घर से रोज रोज झगड़े की आवाज़ें आती थी। आस पड़ोस के लोग भी उनके निजी मामले में बोलना कुछ पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब तो मारिया ने हद कर दी। दरअसल मारिया अपनी जेब में हमेशा एक छोटा चाकू रखने लगा। उसे जब भी अलेक्जेंड्रा कहीं भी नजर आती तो वो उस पर चाकू से हमला कर देता। सुबह के समय अलेक्जेंड्रा अपने लॉन्ड्री के काम पर जाती और शाम को मारिया उसे मारता पीटता था। एक दिन की बात है, मारिया ने अलेक्जेंड्रा के बेटे को किराने की दुकान पर कुछ सामान लाने भेजा था, लेकिन वह लड़का सामान लाने में लेट हो गया, जिसके बाद उस लड़के के घर आने पर मारिया ने उस लड़के को उल्टा लटका कर खूब पीटा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मारिया कितना ज़्यादा हिंसक था। अगर नहीं समझे तो 29 अक्टूबर 2018 की रात में हुई घटना को सुनकर समझ जाएंगे। दरअसल 29 अक्टूबर 2018 को मारिया के घर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, परंतु लोगों ने दखल देना ठीक नहीं समझा। किंतु धीरे धीरे ये चीखें इतनी तेज होती गई कि आस पड़ोस के लोगों को अपने अपने घरों से निकलना पड़ा और मारिया के घर जाना पड़ा। लेकिन उस वक्त उस गांव में बिजली नहीं आ रही थी, इस कारण चारों तरफ अंधेरा था। जब आस पड़ोस के लोग उसके घर में पहुंचे तो अंधेरे में एक आदमी अपने हाथों में फ्लैश लाइट लिए खड़ा हुआ था। भीड़ को देखकर वो आदमी जंगल के रास्ते से भाग निकला, जिसके बाद एक आदमी ने अपने घर से फ्लैश लाइट मंगवाई, क्योंकि अंधेरा काफी गहरा था। सिवाय किसी लड़के के दर्द भरी आवाज के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद में फ्लैश लाइट भी आ जाती है, लेकिन जब लोगों ने फ्लैश लाइट ऑन की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अलेक्जेंड्रा कमरे के अंदर पलंग पर पड़ी हुई थी।
उसके चेहरे से नाक और होठ गायब थे। शरीर के दोनों हाथ जमीन पर किसी सामान की तरफ बिखरे पड़े थे, लेकिन अलेक्जेंड्रा अभी भी जिंदा थी और पलंग पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। किंतु लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय अपने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। करीब 25 मिनट तक अलेक्जेंड्रा तड़पती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पताल उस गांव से थोड़ी दूरी पर था, इसीलिए एम्बुलेंस आने में बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। परंतु जब अलेक्जेंड्रा का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पर अधिकारियों तथा जनता का दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मारिया की तलाश शुरू की, क्योंकि सबसे पहला शक मारिया पर ही था। इस घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया। जब मारिया से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मारिया ने अलेक्जेंड्रा की ऐसी हालत क्यों की, ये जानने के लिए हमें 29 अक्टूबर के दिन में हुई घटना के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल 29 अक्टूबर 2018 को अलेक्जेंड्रा रोजमर्रा की तरह अपने लॉन्ड्री के काम पर घर से निकल जाती है। इस दिन मारिया भी अलेक्जेंड्रा का पीछा करता है, क्योंकि मारिया को अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा पर अवैध संबंध होने का शक था। कुछ दिन नजर रखने के बाद मारिया देखता है कि अलेक्जेंड्रा लॉन्ड्री के कपड़े अपने बेटे को दे देती है और सड़क की तरफ जाने लगती है। मारिया अलेक्जेंड्रा का पीछा करता है तो वह देखता है कि अलेक्जेंड्रा सड़क के किनारे किसी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त बाद उस सड़क पर एक ट्रक आता है। मारिया ट्रक को हाथ देकर रोकती है और ड्राइवर सीट की तरफ जाकर ड्राइवर से कुछ बात करती है, जिसके बाद वो ट्रक में बैठकर निकल जाती है। अब मारिया वापस अपने घर चला जाता है और बड़े ही बेसब्री से अलेक्जेंड्रा के आने का इंतजार करता है। इस वक्त मारिया ने एक कुल्हाड़ी पहले ही घर के बाहर छिपा कर रख दी थी। जब अलेक्जेंड्रा घर आई तो मारिया ने उससे पूछा कि आज वो कहाँ गई, मगर मारिया लगातार झूठ बोल रही थी कि वो अपनी बहन अल्वीरा के घर पर थी। जब अलेक्जेंड्रा मारिया से लगातार झूठ बोल रही थी तो मारिया का गुस्सा बढ़ने लगा और वो घर के बाहर से कुल्हाड़ी को उठा लाया और उसने अलेक्जेंड्रा के मुंह पर कुल 30 वार किए थे। उसके हाथों को शरीर से अलग कर दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन इस केस में एक बात जो खास थी वो ये थी कि जब अलेक्जेंड्रा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तब ये बात सामने आई कि अलेक्जेंड्रा ने अपनी मौत के 7 घंटे पहले शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि वो घर पर 3 घंटे पहले ही आई थी। तो इससे ये बात साफ थी कि अलेक्जेंड्रा का सच में किसी और से अफेयर चल रहा था, जिस वजह से मारिया ने अलेक्जेंड्रा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जब ये बात लोगों को पता चली तो मारिया के लिए उनके गुस्से में कमी आ गई, क्योंकि किसी व्यक्ति से शादीशुदा होने के बावजूद भी पराये आदमी से संबंध रखना सब लोग इस बात के खिलाफ थे। मगर ये बात भी सच है कि अलेक्जेंड्रा के अफेयर से मारिया को अलेक्जेंड्रा को मारने का अधिकार नहीं मिल जाता। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।